मैं हूँ अमीषा महापात्र और मैं आपको हमारे चैनल सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आँख से हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। हमें प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम हमारे आँख खुले रखें लेकिन प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो हम अब देखेंगे कि प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधा गति करता है, मतलब सरल रेखा पे गति करता है। अगर प्रकाश के जब गति करता है तो उसके बीच कोई अपारदर्शी माध्यम आए तो यह सीधे जाने के बजाय थोड़ी मुड़ जाती है। मतलब यहाँ अगर कोई चिकना वस्तु या चिकना सतह जैसे कि चट्टान, मार्बल आदि अगर वहाँ यहाँ आए तो यह थोड़ा मुड़ जाएगा। और प्रकाश जो होता है वो द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। और अगर हम प्रकाश से गति कराते हैं लेकिन अगर वहाँ कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो वहाँ एक छाया उत्पन्न होती है। छाया जैसे हम अगर कोई मार्बल रखे हैं या चिकना सतह रखे हैं, अगर हम प्रकाश को गति कराएं तो वहाँ एक छाया उत्पन्न होगी। और प्रकाश जो होता है उसके प्रकाश जो निर्वात होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर मिनट से गति करता है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश के जो है प्रकार। प्रकाश के व्यवहार। प्रकाश के व्यवहार 5 प्रकार के हैं। तो पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन, चौथा है विवर्तन, पांचवा है व्यतिकरण। लेकिन आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में। परावर्तन होता क्या है? परावर्तन यानी अगर कोई चिकना सतह है, हम प्रकाश को अगर हम भेजते हैं तो वह वापस चला आता है। मतलब आपतित करते हैं प्रकाश को तो यह परावर्तित होता है। इससे हम कहेंगे अपवर्तन। अपवर्तन यानी क्या? अपवर्तन यानी अगर जब एक वस्तु जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर प्रवेश करे तो यह इसके दिशा में परिवर्तन आता है, मतलब यह थोड़ा मुड़ जाता है। उदाहरण, यह एक कांच का स्लेब है, वहाँ हम एक पेंसिल डालेंगे तो ये हवा के माध्यम से पानी के माध्यम में प्रवेश करता है तो यह थोड़ा मुड़ जाएगा। परावर्तन का नियम यानी जो आपतित कोण होता है, मतलब हम यहाँ आपतित किरण भेजते हैं वह परावर्तित होता है। ठीक है, आपतित किरण भेजेंगे तो वह परावर्तित होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो यह है आपतित किरण और यह है आपतन बिंदु। अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम यानी जो हम आपतित किरण भेजते हैं वह परावर्तित होता है, लेकिन यहाँ जो कोण बनता है इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण और इस कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण। ये जो दोनों कोण हैं वे दोनों समान हैं, मतलब I = I।
हम देखेंगे कि जो यह आपतित किरण होता है, अब जो आपतित किरण होता है और यहाँ ये है अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में आते हैं। मतलब ये जो है ये है आपतित किरण, और ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। अब हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी जिस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ समतल हो वो समतल दर्पण कहलाता है, और जिस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण यानी क्या? अवतल दर्पण यानी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और उत्तल दर्पण यानी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो वो उत्तल दर्पण कहेंगे। पहले अब हम देखेंगे प्रतिबिंब गठन। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब गठन। पहला पॉइंट है, अगर हम बिंब इस प्रकार रखें कि गोलीय दर्पण के कुछ परिभाषाएं। पहले आता है हमारा वक्रता केंद्र, जिसे हम C से दर्शाते हैं। दूसरा मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल F पे दर्शाते हैं। तीसरा ध्रुव, जिसे हम P से दर्शाते हैं। फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल x से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से दर्शाते हैं, और मुख से अक्ष, फिर आता है द्वारक, जिसे हम M और N से दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल भी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं इंश्योर करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।